अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन है। यो यो याम्याम तनुं भक्तः श्रद्धार्थमुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भगवान से जुड़ने में श्रद्धा की आवश्यकता है और श्रद्धा से जो परमात्मा से जुड़ता है वही परमात्मा को जान पाता है। यो यो याम याम तनु भक्ता कहने का मतलब भगवान का है कि देवताओं की अलग अलग प्रकार की कोटि है। हम कहते हैं 33 कोटि देवता है, तो बहुत से लोगों को ये लगता है 33 कोटि माने 33 करोड़ देवता। देवताओं की अलग अलग कोटि है अर्थात श्रेणी है, अलग अलग वर्ग बने हुए हैं देवताओं के। तो इसलिए ये अलग अलग वर्ग जो है तो 33 बटे हुए हैं। इनमें जिस प्रकार से एक ऑफिस में कोई चपरासी होता है, कोई बाबू होता है, कोई ऑफिसर होता है, उसी प्रकार से जो देवता है जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसने जिस प्रकार के कर्म किया, जैसे देवताओं की पूजन किया है, जिन देवताओं का आवाहन किया है, या बहुत से व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि ये देवता की पूजा करना चाहिए इससे धन मिलता है, ये देवता की पूजा करना चाहिए इससे बुद्धि मिलती है, इस देवता की पूजन करना चाहिए इससे बल मिलता है। और ऐसा मान करके बहुत से व्यक्ति उन देवताओं की पूजन करते हैं। उन देवताओं की जब पूजन करते हैं तो वो देवता प्रसन्न होकर के और उस व्यक्ति को जो उनकी पूजन कर रहा है उनकी मनोकामना के अनुरूप उनको फल देते हैं। परंतु उन देवताओं के द्वारा दिया हुआ फल कुछ समय का होता है। उन सब के ऊपर में एक देवता है जिनके अंग से उपजे नाना शिव विरंज विष्णु भगवान, जिन परमात्मा के अंग से ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो परमात्मा इन सबका नियंता है, सबका मालिक है। तो बहुत से व्यक्ति सोचते हैं जीवन में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाए, इससे अच्छा है कि हम किसी ऐसे देवता की शरण में पहुंच जाएं जो देवता हमारा अच्छा और बुरा किसमें ये समझता है और उस देवता की आराधना करने लगते हैं। और वो देवता सब देवताओं से ऊपर होता है, उसी के द्वारा ही सबका निर्माण होता है। जितने भी देवता बनते हैं वो मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो वो देवलोक को प्राप्त होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे फला व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास का मतलब होता है कि वो देवताओं के लोक में चला गया। तो इसलिए क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, हमने जो कुछ भी पुण्य कर्म किया उतने दिन तक उन देवताओं के लोक में जाकर के सुख भोगते, परंतु फिर से इस मनुष्य शरीर में आना पड़ता। पर भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का जो पूजन करता है उस व्यक्ति को जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। फिर वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके जब जब भी भगवान अवतार लेकर के जिस जगह पर आते हैं उस जगह पर भगवान की सेवा करने के लिए, उनकी लीला देखने के लिए आता है और फिर से चला जाता है। इसलिए
भगवान ने ज्ञान और विज्ञान कह करके अर्जुन को समझाया कि कुछ व्यक्ति को ऐसा लगता है ये मेरे पास में हो जाए तो मेरे को सुख मिलेगा, ऐसा मान करके कुछ कुछ कर्म करता है तो उस प्रकार के कर्म से उसे सुख तो मिलता है, परंतु थोड़े दिन के बाद वो क्षीण हो जाता है। इसलिए विज्ञान उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा परमात्मा जो सबका नियंता है उसकी आराधना करना चाहिए, और पुण्य की जो आराधना करने लगता है उस व्यक्ति का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। तो इसलिए अलग अलग देवताओं की कोटि का वर्णन किए हैं कि जो व्यक्ति जिस देवता की पूजन करता उसी के लोक को अंत में चले जाता है, थोड़े दिन सुख भोग करके फिर से आता है। परंतु जिन भगवान ने राम अवतार लेकर के, जिन्होंने कृष्ण अवतार लेकर के आए, उनके चरणों में जिसका एक बार नाता जुड़ जाता है फिर वो उन्हीं के धाम में, उन्हीं के साथ में, उन्हीं के पार्षद के रूप में निवास करते हैं। तो इसलिए अलग अलग देवताओं के अलग अलग लोक है। अब भगवान नारायण का ऐसा लोक है जहाँ पहुँच करके न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहाँ न सूर्य की आवश्यकता होती है न अग्नि की आवश्यकता होती है। वो लोक में सब कुछ अपने आप प्रकाशित होता है। इसलिए जो भगवान नारायण की आराधना करता है, अर्थात जो भगवान से कुछ ना मांग करके उनके चरणों की सेवा मांगता है, वह संसार में लौट करके नहीं आता। वृंदावन बिहार।